आज बनाएंगे स्पेशल तरीके से भिंडी मसाला। खाने में बेहद टेस्टी लगती हैं। नॉर्मल भिंडियों से तो कई गुना टेस्ट बढ़ के आता है। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे भिंडी और भिंडी को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। मैंने दिखाने के लिए थोड़ी ही भिंडी आपको दिखाई है। मैं कुल मिला के आधा किलो भिंडी की ये सब्जी बनाऊंगी। तो चलिए इसको देख रहे। देखिए मैंने पहले ही काट ली थी ये भिंडी, क्योंकि काटने में टाइम लगता है तो हम काट के दिखा देते हैं आपको कैसे काटी है मैंने। तो हम पहले डंठल का पार्ट निकाल देंगे और थोड़ा पीछे का पार्ट जो है उसको निकाल देंगे। अब भिंडी के 2 पीस करके अब एक टुकड़े के हम 4 पीस कर लेंगे भिंडी के। तो इसी तरह से मैंने भिंडी ये काट के तैयार की हैं। तो इस तरह से देखिए काट लेते हैं। फिर से एक टुकड़े को देख लेते हैं हम। इससे फ़ायदा हमें ये होगा, एक तो जो कानी निकलती है ना, सूढ़ी उड़ी कभी कभी निकल आती हैं भिंडी में, तो वो भी हमें दिख जाएंगी और खाने में तो बहुत अच्छी लगती ही लगती हैं। तो इसलिए देखिए मैंने दूसरी भिंडी भी आपको काट के दिखा दी है। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों को काट के रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए भिंडी हमारी कट के रेडी हो गई है सारे। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ी से हम मसाले ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के। दूसरा हम डालेंगे यहाँ पे नमक टेस्ट के अनुसार। और तीसरा डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। इनसे कलर बहुत अच्छा आएगा, देखने में बहुत शानदार लगेंगे। अब ये लिया है मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट, तो इसको भी हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे हम, देखिए 2 चम्मच के करीब मैंने बेसन लिया है। तो बेसन को डाल लेते हैं। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने थोड़ा बचा भी दिया है। और डाल लेते हैं यहाँ पे सरसों को ऑयल। कटोरी मेरी छोटी है, आप ये मत समझिएगा बहुत ऑयली बनेगी, क्योंकि कटोरी छोटी है आप देख पा रहे होंगे। तो हम इसको ऑयल को डाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को डाल के भिंडियों को हाथों से हम मिलाएंगे। चम्मच से मिलेंगी नहीं, इसलिए हम हाथों का यूज करेंगे। और अच्छे से इन भिंडियों पे सारे मसाले को हम कोट कर देंगे। देखेंगे, ध्यान रखेंगे कोई भी भिंडी ऐसी ना रह पाए, तो अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए भिंडी हमारी मिक्स हो गई है, आप देख पा रहे हो। अभी ये आपको ऐसे लग रही होंगी, जो चिपचिपापन होता है ना भिंडी में, वो दिख रहा होगा आपको। लेकिन जैसे जैसे हम बनाएंगे ना, तो ये चिपचिपापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल बहुत अच्छी भिंडी बन के तैयार होगी। तो दोबारा हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा देख पा रहे होंगे आप, मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। तो बस इन भिंडियों को यहाँ पे हम मीडियम आंच पर इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऐसा नहीं डीप फ्राई करेंगे, ओनली हम फ्राई करेंगे इनको। तो देख लेते हैं, बस चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। गैस को आप ध्यान रखेंगे मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। तो बस चलाते रहेंगे और इनको फ्राई करते रहेंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, ये वाली भिंडी ना, मसाला भिंडी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी, बिल्कुल अलग स्वाद आता है। तो देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो रही हैं और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे चिपचिपापन भी ख़त्म हो रहा है। तो तब तक कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 प्याज। प्याज का छिक्कर उतार दिया है। अब इनको हम काट लेते हैं। काटेंगे किस तरह से आप देख लीजिए। थोड़े थोड़े हम बड़े ही पीस काटेंगे। बड़े पीस काट के इनका जो एक एक पार्ट है ना, वो सब अलग कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने सारे प्याज का देखिए इस तरह से अलग कर लिया है। तो अगर चाहें तो आप डालें, ना चाहें तो ना डालें इसको। लेकिन मैंने भाई इस तरह से बनाई है तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी थी। तो इस तरह से हम पीस और छोटे कर देते हैं, थोड़ा सा बड़े लग रहे थे पीस, तो इनको यहाँ पे हमने इस तरह से और छोटा कर लिया। तो प्याज हमारा रेडी हो गया। अब डाल देते हैं हम 1 टमाटर। 1 टमाटर को लेंगे, इसको भी हम थोड़े मोटे मोटे पीस काट के, 1 टमाटर से देखिए 2 पीस किए, 2 के फिर 1 के 3 पीस किए, और इस तरह से हमने इन टमाटरों को काट के रेडी कर लिया। तो लीजिए टमाटर भी हमारे कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें और थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। तो ये लहसुन लिया है, लहसुन को भी मैंने देखिए लंबाई में काटा है, आप देख पा रहे होंगे। और 2 से 4 मिर्च हम हरी मिर्च ले लेते हैं। तो बस इन चीज़ों को अब चलते हैं भिंडी की तरफ। देखिए भिंडी आ गई है, देखिए फ्राई होते होते हमारी भिंडी देखिए एकदम कलर भी कितना बेहतरीन आ रहा है और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनी है। और देखिए धीरे धीरे इनका चिपचिपापन भी
ख़त्म हो गया है, लगभग हमारा ख़त्म हो गया है। तो भिंडी भी हमारी गल गई है अच्छे से, थोड़ी सी कम गली है यहाँ पे, तो और अभी हम आगे देखेंगे तो और पकेंगी। तो इसलिए यहीं पे हम इनको भिंडियों को निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो निकाल लेते हैं सभी से एक बर्तन में सभी भिंडियों को। तो देखिए भिंडी हमने सभी को निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में ना क्या करेंगे, थोड़ा सा हम 1 चम्मच के करीब ऑयल और डालेंगे। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, तो बस इतने ही ऑयल में हमारा काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने जो प्याज काट कर रखा था लहसुन, तो सबसे पहले हम लहसुन को डालेंगे। लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे और उसके ही साथ साथ हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च जो काट के रखी थी। अब हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से भूनेंगे, इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा और ये लहसुन जो है हमारा कच्चा थोड़ा गल भी जाएगा। तो देखिए हमने लहसुन और ये हरी मिर्च को भून लिया है। तो यहीं पे अब डाल लेते हैं हम जो प्याज लिया है ना काट के, उसको डाल लेते हैं। तो प्याज डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से भूनेंगे प्याज को। और प्याज को जब तक भूनेंगे हम, जब तक प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। आप देखेंगे कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है, सभी आप देख पा रहे होंगे। तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, जो टमाटर लिया है ना हमने काट के रखा है, उसको भी हम यहीं पे डाल लेते हैं। क्योंकि हमें टमाटर को ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसलिए हम इसको बाद में ही डालेंगे। तो देखिए टमाटर को भी थोड़ी देर हम पका लेते हैं। टमाटर की भी आप देखेंगे स्किन पकते पकते इस तरह से हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। यहीं पे मैंने थोड़ा सा वहाँ नमक कम डाला था और हमारा ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो इसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं नमक ऐड। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं भिंडी में। तो बस नमक डाल के थोड़ी देर और चला लेते हैं हम, तो हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे बिल्कुल, और अच्छा सा एक क्रंचपन करारा आ जाएगा इसमें। तो देखिए ये भी हमारे सारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी उनको डाल देते हैं। और इस तरह से देखिए ये हमने प्याज टमाटर लहसुन हरी मिर्च डाल के ये भिंडी को तैयार किया है, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगेगी। आप एक बार बनाएंगे तो शायद है बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो इनको डालने के बाद हम अच्छे से और भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए भिंडियों को। और जब अच्छे से भून जाएंगी ना, तो देखिए ऑयल अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल बनके देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी भिंडी बनके तैयार हो गई है। भिंडी मसाला कह सकते हैं, भिंडी तो प्याजा भी कह सकते हैं। तो ये भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम डाल लेते हैं हरा धनिया। हरा धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस समय हरे धनिया का सीजन भी है, तो खूब भर भर के हरा धनिया डालेंगे। तो लीजिए ये भिंडी हमारी हो गई है परफेक्ट रूप से तैयार। इनको पूरी पराठा या हम रोटी के साथ खाएंगे। खाने में बहुत टेस्टी लगी थी जब मैंने बनाई थी। तो बस अब कर लेते हैं प्लेटिंग, और लीजिए ये हो गई हमारी बिल्कुल भिंडी रेडी। तो इस वाली मसाला भिंडी का आप एक बार बना के देखिएगा और कमेंट में बताइएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो।